ओके तो हेलो स्टूडेंट्स, तो स्टार्ट करते हुए आज की वीडियो। तो आज हमें पढ़ना है टॉपिक ब्लॉक्स कनेक्टेड विद स्ट्रिंग्स। ब्लॉक्स होंगे वो किसी रस्सी या धागे के थ्रू कनेक्टेड होंगे, तो वो हमें सॉल्व करना है। तो क्वेश्चन से शुरुआत करते हैं। तो ये क्वेश्चन है, तो इसमें दे रखा है एक 4 kg का ब्लॉक है, 6 kg का ब्लॉक है, आप इस पर 20 न्यूटन की फोर्स लगा रहे हो, आगे बढ़ा रहे हो, बीच में ये रस्सी कनेक्टेड है। फाइंड द एक्सेलरेशन ऑफ द ब्लॉक्स एंड द टेंशन इन द स्ट्रिंग। ठीक है, तो अब देखते हैं। तो इसमें ध्यान से देखो, इसमें फोर्स कौन कौन सी लग रही होंगी। नॉर्मल रिएक्शन ऊपर लग रहा होगा और नीचे क्या लग रहा होगा, mg। बट ध्यान से देखो, ये पूरा सिस्टम जो है वो एक्स एक्सिस की तरफ आगे जाएगा, तो वाई एक्सिस की फोर्स बनाने का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि वाई एक्सिस में कुछ भी मोशन नहीं हो रहा ना, उन्होंने आपसे पूछा है। क्लियर? तो मैं इन फोर्सेस को ड्रॉ नहीं करूंगा जो फोर्स वाई एक्सिस में है, याद रखना, क्योंकि एक्स एक्सिस में ही मोशन होगा, तो मैं एक्स एक्सिस की फोर्सेस को ही ड्रॉ करूंगा। तो एक्स एक्सिस में आगे कितना फोर्स लग रहा है, 20 न्यूटन। ये रस्सी टाइट होगी तो यहाँ पे लगेगी टेंशन और यहाँ पे लग जाएगी टेंशन। ये क्लियर हो गया? तो ये टेंशन लग गई और ये टेंशन लग गई। तो मैं पहले क्या करूंगा, इन दोनों को सेम सिस्टम मान सकता हूं। तो 4 kg प्लस 2 kg को एक ही सिंगल सिस्टम मान लिया। जब मैंने 4 kg प्लस 6 kg को एक ही सिस्टम मान लिया, तो इस पर फोर्स कितना लग रहा है, F इक्वल्स 20 न्यूटन। अच्छा, जब 4 kg और 6 kg एक ही सिस्टम हो गए, तो मैं टेंशन को ड्रॉ नहीं करूंगा, क्योंकि टेंशन कैसा फोर्स हो जाएगा, इंटरनल। तो अब मैं इसकी इक्वेशन लिखूंगा, F इक्वल्स ma। तो F इक्वल्स ma, कितना फोर्स लग रहा है, 20, मास कितना है, 10 इंटू a। तो इससे एक्सेलरेशन आ जाएगा 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो ये मेरा एक्सेलरेशन आ गया 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक, तो मैंने एक्सेलरेशन तो बता दिया, मुझे टेंशन पता करनी है। तो टेंशन के लिए मैं इसकी एक सिंगल एफईडी बना दूंगा। किसकी एफईडी बना लूं, लेट्स सपोज 4 kg की बना लेता हूँ। तो मैंने इस 4 kg को सेपरेट कर लिया, तो यही पर एफईडी बना रहा हूँ सिर्फ 4 kg की। तो 4 kg की एफईडी में ये 4 kg का ब्लॉक, आगे टेंशन, एक्सेलरेशन आगे की तरफ जो कि हम निकाल चुके हैं 2। फिर से इक्वेशन लगेगी एफ नेट इक्वल्स एम ए। एफ इक्वल्स एम ए, हर जगह वही इक्वेशन लग रही है। कितनी फोर्स लग रही है इस पर, टेंशन। तो टी इक्वल्स मास कितना है, 4 इंटू 2। तो टेंशन कितनी आ गई भाई हमारी, 8 न्यूटन। क्लियर? तो ये हमारा एक्सेलरेशन हो गया और ये हमारी टेंशन। ठीक है, तो भाई देखो ये वाला क्वेश्चन देखो। एक पुली है, एक धागे से दो ब्लॉक लटक रहे हैं M1 M2। तो आपसे पूछा गया फाइंड द एक्सेलरेशन ऑफ द ब्लॉक्स एंड द टेंशन फोर्स। तो ये हमें बताना है। तो पहले हम फोर्स बना देते हैं। तो फोर्स यहाँ कौन सी लग रही होगी, M1G। और यहाँ पे कौन सी लग रही होगी, M2G। यहाँ पे क्या लग रहा होगा, टेंशन। और यहाँ पे क्या लग रहा होगा, टेंशन। टेंशन ऊपर भी लग रहा होगा, पुली पर भी लग रहा होगा इधर। ठीक है, ठीक है। तो ये हमने बना दी फोर्सेस। अब इसमें क्या है, एक डाउट आपको आएगा कि भाई एक एक ब्लॉक नीचे जाएगा, एक ब्लॉक ऊपर जाएगा। अब यहाँ पे हमें वैल्यू नहीं पता है कि कौन भारी है कौन हल्का है, तो हम मान लेते हैं। अब इसमें एक डाउट आएगा कि किधर माने। तो आप जहां चाहें उधर मान लो। जैसे मैं मान लेता हूं कि ये नीचे जा रहा होगा और ये वाला ऊपर जा रहा होगा, ये मैंने मान लिया। मान लो मैंने माना एक्सेलरेशन ए मान लिया, ये नीचे जाते हुए ऊपर जाते हुए। ठीक, एक्सेलरेशन जब मैंने ए माना, अगर मेरा आंसर पॉजिटिव आ गया तो यानी जो मैंने माना है वो सही है। अगर मेरा आंसर नेगेटिव आ गया तो जो मैंने माना है उसका उल्टा हो जाएगा बस। ठीक है, तो आप जो भी डायरेक्शन है वो मान लो। आपको अगर पहले से पता है जो भारी है तो उसकी तरफ मान लो, लेकिन अगर नहीं पता तो आप अपने मन से मान लो। आपका आंसर पॉजिटिव आता है तो ठीक डायरेक्शन है, नेगेटिव आता है तो अलग डायरेक्शन, उसके अपोजिट डायरेक्शन। तो अभी नीचे जा रहा है, तो मैं अब भी इसकी इक्वेशन लिखता हूं। तो मैं डायरेक्ट इक्वेशन लिखना शुरू कर रहा हूं M2 ब्लॉक की। भाई M2 ब्लॉक की, M2 ब्लॉक पे देखो, नीचे M2G फोर्स लग रहा है, ऊपर टेंशन लग रहा है। इसका एक्सेलरेशन किधर की तरफ है, नीचे की तरफ। जिधर एक्सेलरेशन होता है उसको हम क्या मान लेते हैं, पॉजिटिव, और उसके अपोजिट क्या मान लेते हैं, नेगेटिव। तो M2 ब्लॉक की इक्वेशन क्या आएगी, F इक्वल्स ma। तो F यानी F नेट इक्वल्स ma। तो कितना फोर्स लग रहा है, M2G माइनस T इक्वल्स M2A। ये मेरी इक्वेशन नंबर 1 है। ये मैंने किसको देख के लिखी है, M2 ब्लॉक के लिए। M2 ब्लॉक। अब आ जाओ M1 ब्लॉक पर। तो M1 ब्लॉक, तो M1 ब्लॉक में क्या है, देखो M1 ब्लॉक में खुद ही डायरेक्ट इक्वेशन लिख रहा हूं। ये ऊपर जा रहा है, जिधर जाता है उसको क्या मानते हैं, पॉजिटिव, और इसके अपोजिट क्या मानते हैं, नेगेटिव। तो फिर इसकी इक्वेशन आएगी F नेट इक्वल्स mg। तो यानी कि T माइनस M1G इक्वल्स M1 इंटू ए। तो ये इक्वेशन नंबर मेरी क्या आ गई, 2 आ गई। ये इक्वेशन 1 है, इक्वेशन 2। तो मुझे एक्सप्रेशन निकालना है। तो देखो एकदम सिंपल, देखो यहाँ T जो है वो माइनस में आ रहा है, यहाँ T प्लस में आ रहा है। तो अगर मैं दोनों इक्वेशन को ऐड कर दूं, तो यहाँ पे मैं दोनों इक्वेशन को ऐड कर दे रहा हूँ भाई। यहाँ पे सेपरेट लिख रहा हूँ और इनको ऐड कर दूंगा। ये इक्वेशन नंबर 1 है, इक्वेशन नंबर 2 डायरेक्ट ऐड कर रहा हूँ। तो अगर मैं इन इक्वेशन को ऐड कर दूंगा तो फायदा क्या होगा मेरा, देखो ध्यान से आपने नोट कर ली होंगी। जब मैं इनको ऐड करूंगा तो टेंशन से टेंशन कट जाएगा, क्योंकि यहाँ माइनस टी है, प्लस टी है। यहाँ से जो भी है वो
m2g माइनस m1g आ जाएगा। क्लियर, ये और ये आ गया, और राइट हैंड साइड की चीजें भी ऐड हो जाएंगी। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, m1a प्लस m2a। तो अब यहाँ सॉल्व कर लो तो एक्सलेशन कितना आ जाएगा, m2 माइनस m1, यहाँ पे g आ जाएगा इक्वल्स m1 प्लस m2 इंटू a। तो एक्सलेशन हमारा सॉल्व होके कितना आ गया, m2 माइनस m1 अपॉन m1 प्लस m2 इंटू g। दिस इज अवर वैल्यू। ये हमारा एक्सलेशन है। तो ये हमारा एक्सलेशन आ गया। अब आप जाओ एक्सलेशन की वैल्यू इसमें डाल दो तो आपको टेंशन मिल जाएगा। ठीक है, एक तरीका ये हो गया हमारा। एक और दूसरा तरीका देखो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का। एक तरीका ये हो गया, सबको समझ आ गया होगा। दूसरा तरीका देखो, अगर मैं इसको थोड़ा देखूं, अगर मैं m1 और m2 टोटल को सिस्टम मान लूं, ध्यान से देखना, अगर मैं m1 m2 दोनों को सिस्टम मान लूं तो m2 को कौन नीचे खींच रहा है, तो m2 को कौन नीचे खींच रहा है, ये वाला फोर्स नीचे खींच रहा है, ऐसे खींच रहा है ना। अब ये ऊपर जाने की कोशिश करेगा तो m1g इसको क्या कर रहा है, भाई ये नीचे जा रहा है, ये ऊपर जा रहा है, तो m1g इसको ऊपर भेज रहा है या रोक रहा है, रोक रहा है। तो अगर मैं इस रस्सी को एकदम सीधा कर दूं, मान लो अगर मैं इस रस्सी को थोड़ा सीधा करके बना दूं, इस तरीके से बना दूं, ये m2 है हमारा, ये m1, ये अल्टरनेट मेथड बता रहा हूं डायरेक्ट निकालने का। तो ये m2 है, ये m1 है। m2 को कौन नीचे खींच रहा है, m2g। तो इधर बना दे रहा हूं, ये जो रस्सी ऐसे लटकी हुई है ना, मैंने इसको सीधा करके बना दिया, इमेजिन कर लिया, सीधा करके इमेजिन कर लिया। तो m2g इसको खींच रहा है और m1g इसको क्या कर रहा है, रोक रहा है। मैंने इस पूरे को सिस्टम माना हुआ है। अगर मैंने इसको पूरे को सिस्टम माना हुआ है तो मैं टेंशन फोर्स को ड्रॉ नहीं करूंगा क्योंकि वो इंटरनल फोर्स हो गई। तो अब मेरी इक्वेशन डायरेक्ट कितनी आ जाएगी, मैंने पूरे को सिस्टम माना है, एफ नेट इक्वल्स एम ए। तो ये इसको लेके जा रहा है, एक्सलेशन तो दोनों का कितना है, ए। तो कितनी आ जाएगी, m2g माइनस m1g इक्वल्स m1 प्लस m2 इंटू ए। तो ए कितना आ गया निकल के, m2 माइनस m1g अपॉन m1 प्लस m2। देखो वही आंसर आ गया जो हमने यहां निकाला था, बट यहां पर डायरेक्ट मेथड से आंसर आ गया है और यहां पर हमें इक्वेशन सॉल्व करनी है। तो इस दोनों मेथड को याद रखना, इक्वेशन सॉल्व करके भी हम आंसर निकाल सकते हैं और डायरेक्ट मेथड से। ठीक है, तो देखो भाई ये वाला क्वेश्चन है। अब ये वाला क्वेश्चन हमारे पास है, इसमें एक इंक्लाइन है, 37 डिग्री का एंगल है, 10 kg का एक ब्लॉक इधर है, 10 kg का ब्लॉक इधर है और एक पुली से कनेक्टेड है। तो हमको वही एक्सेलरेशन निकालना है और टेंशन निकालनी है। तो अब इसमें आपको एक डाउट आएगा कि भाई ये भी 10 किलो का है, ये भी 10 किलो का है, तो कौन नीचे जाएगा। वैसे मैं आपको हिंट से सिंपल बता दूं, इसको mg नीचे खींच रहा है और इसको कौन नीचे खींच रहा है, mg sin थीटा। याद रखना, यहाँ अभी मैं mg के कंपोनेंट बनाऊंगा, mg का एक कंपोनेंट इधर जाएगा cos थीटा, mg sin थीटा इधर आएगा। तो इसको कौन नीचे खींच रहा है, mg, और इसको नीचे खींच रहा है mg sin थीटा। तो mg की वैल्यू mg sin थीटा से बड़ी होगी तो ये वाला ब्लॉक नीचे जाएगा। ठीक, मान लो इस क्वेश्चन में आपको पता नहीं कि कौन नीचे जाएगा क्योंकि दोनों का मास सेम है, तो आप अपनी मर्जी से एक्सेलरेशन मान लो। अगर आपका एक्सेलरेशन पॉजिटिव आ गया तो आपका डायरेक्शन सही है, अगर नेगेटिव आ गया तो उल्टा है। ठीक है, तो मैं क्या है, मैं इसको मान लेता हूं कि ये a एक्सेलरेशन से नीचे जा रहा होगा और ये a एक्सेलरेशन से ऊपर जा रहा होगा। अब मैं फोर्सेस ड्रॉ करता हूं, तो जब मैं फोर्सेस ड्रॉ करता हूं तो यहाँ पे कितनी फोर्स आ जाएगी आपकी, 100 न्यूटन, mg 10 इंटू जी 100 न्यूटन। ऊपर कितनी फोर्स आ जाएगी, टेंशन, यहाँ पर बताओ mg, यहाँ पर भी mg कितना आ जाएगी, 10 इंटू जी 100 न्यूटन, डायरेक्ट mg है ना ये। अब मैं क्या करूंगा, इसके दो, इसके ये तो नीचे जा रहा है तो इस ब्लॉक का नाम रख देता हूं, इसका नाम रख देता हूं a और इसका नाम रख दिया मैंने b। तो जब मैं a की इक्वेशन लिखूंगा तो ध्यान दो, a की इक्वेशन ब्लॉक a, तो ब्लॉक a की इक्वेशन लिखूंगा, नीचे जा रहा है तो ब्लॉक a की इक्वेशन डायरेक्ट लिख दूंगा, नीचे जा रहा है तो इसको क्या मान लूंगा, पॉजिटिव, और इसके अपोजिट नेगेटिव। तो f इक्वल्स ma, तो f नेट इक्वल्स ma। तो कितना आ जाएगा, 100 माइनस t इक्वल्स 10 इंटू a। ये इक्वेशन आ गई मेरी पहली, दिस इज अवर इक्वेशन नंबर 1। अब ब्लॉक 2 पे आऊंगा, तो ब्लॉक 2 नीचे थोड़ी जा रहा है, तो साइड में जा रहा है, तो इसके लिए दो एक्सिस चूज होंगी। तो ये वाली इसकी हो जाएगी एक्सिस नंबर 1 और ये वाली हो जाएगी इसकी एक्सिस नंबर 2। याद आया, ये एक्सिस नंबर 1 और ये एक्सिस नंबर 2। अब इस mg के कंपोनेंट लेने पड़ेंगे 10 न्यूटन के, ये 37 बताया था ये आपको, ये 90 हो जाता है, ये थीटा होता है, ये 90 माइनस थीटा होता है तो ये थीटा हो जाता है, थीटा मतलब 37, ये 30 थीटा 90 माइनस थीटा थीटा। तो mg के दो कंपोनेंट आएंगे, ये वाला कंपोनेंट कितना आएगा, 100 cos 37 और ये वाला कंपोनेंट कितना आ जाएगा, 100 sin 37। क्लियर, कोई डाउट। तो इस mg के मैंने दो कंपोनेंट ले लिए, एक ये ले लिया और एक ये ले लिया। यहां पर क्या लग रहा होगा, नॉर्मल रिएक्शन।
क्लियर? और भी कोई फोर्स, और भी फोर्स लग रही होगी, टेंशन लग रही होगी इधर, तो यहाँ पे लग रही है टेंशन। अब ये मोशन किस एक्सिस में कर रहा है? एक्सिस नंबर 1। तो अब ब्लॉक बी की इक्वेशन लिख रहा हूं, ब्लॉक बी। तो ब्लॉक बी दो एक्सिस में मोशन कर रहा है, पहले एक्सिस नंबर 2 लिख देते हैं, फिर एक्सिस 1 लिख देंगे। एक्सिस 2 का वैसे कोई बहुत ज्यादा फायदा है नहीं, एक्सिस 2 ये रही एक्सिस 2। ऊपर नॉर्मल रिएक्शन, नीचे 100 cos 37। इसमें मोशन नहीं हो रहा तो नेट फोर्स कितनी होगी? 0। इस एक्सिस में कोई मोशन नहीं हो रहा तो नेट फोर्स कितनी होगी? 0। तो n की वैल्यू किसके बराबर आ जाएगी? 100 cos 37 के, दैट इज 100 इंटू cos 37 इज 4/5, तो इट विल बी 80 न्यूटन। ठीक है, n इक्वल्स 80 न्यूटन। अब एक्सिस 1 में आ जाते हैं, ये रही हमारी एक्सिस 1। जा किधर रहा है? ए एक्सेलेरेशन से इधर, जिधर जाता है उसको पॉजिटिव, इसके अपोजिट नेगेटिव। तो इक्वेशन लिखेंगे एफ नेट इक्वल्स एम ए। तो एफ नेट इक्वल्स एम ए, क्या इक्वेशन आएगी? टी माइनस 100 साइन 37 इक्वल्स एम इंटू ए। एम की वैल्यू हमें पता है, मास कितना है इसका? 10 इंटू ए। तो टी माइनस कितना आ जाएगा? 100 इंटू 3/5 इक्वल्स 10 इंटू ए, 10 ए। तो 5 तो t माइनस 60 इक्वल्स 10 ए, ये इक्वेशन आ गई। क्लियर? ये इक्वेशन नंबर 2। इक्वेशन नंबर 1 ये रही, 2 ये रही है। 1 ये थी 100 माइनस टी इक्वल्स 10 ए, और दूसरी ये है t माइनस 60 इक्वल्स 10 ए। दोनों को ऐड कर देता हूँ, ऐड कर दे रहा हूँ। ऐड करने से t से t कैंसिल आउट हो जाएगा, 100 में से 60 जाएगा, 40 बचेगा, इधर बच जाएगा 20 ए। तो ए कितना आ जाएगा? 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो एक्सेलरेशन आ गया आपका 2 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो ये हमारा क्वेश्चन हो गया। चाहो तो आप टेंशन भी निकाल लो, टेंशन निकालने के लिए पहली वाली इक्वेशन में डाल दो, मेरी हमारी इक्वेशन नंबर 1। तो 100 माइनस, अच्छा एक चीज और, एक्सप्रेशन मेरा पॉजिटिव आया है, यानी जो मैंने डायरेक्शन माना था वो सही था। अगर मैं इधर की तरफ मानता तो मेरा आंसर नेगेटिव आ जाता। आप करके देख लो उसे। तो 100 माइनस टी इक्वल्स 10 ए, तो 10 इंटू ए, ये पहली इक्वेशन, इक्वेशन नंबर 1 को डाला। तो 100 माइनस टी इक्वल्स 10 इंटू 2, एक्सप्रेशन 2 आया ना, तो इससे t कितना निकल के आ गया? 20। तो t इज इक्वल टू 80 न्यूटन। क्लियर? सो दिस इज अवर। तो भाई देखो ये वाला क्वेश्चन देखो, इसमें एक पुली है, एक ब्लॉक है m/2 मास का, और एक पर्सन है m। अभी पर्सन जो है वो रस्सी से ऊपर चढ़ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे दे रखा है अ मैन ऑफ मास m इज क्लाइंबिंग द अदर एंड ऑफ द रोप विद एक्सेलरेशन ऑफ g/2 विद रेस्पेक्ट टू द रोप। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जो मैन क्लाइम कर रहा है वो g/2 एक्सेलरेशन से क्लाइम कर रहा है विद रिस्पेक्ट टू द रोप, रोप के रिलेटिव क्लाइम कर रहा है। फाइंड द एक्सेलरेशन ऑफ द ब्लॉक ए। इस ब्लॉक का एक्सेलरेशन बताना है, ए ब्लॉक का। क्वेश्चन समझ लो, ये ब्लॉक है, ये पर्सन है, ये रस्सी पे ऐसे ऐसे चढ़ रहा है, रस्सी पे चढ़ रहा है, तो इसका एक्सेलरेशन जो है वो g/2 है विद रिस्पेक्ट टू द रोप। तो अब हमें एक्सेलरेशन बताना है ब्लॉक ए का। अब पहली सबसे पहले एक चीज समझ लेना, इसमें दो टाइप की सिचुएशन होती है। एक ये ब्लॉक होता है, दो ब्लॉक यहाँ कनेक्टेड है, ये वाला ब्लॉक, ये वाला ब्लॉक। अब ये दोनों ब्लॉक कनेक्टेड है, रस्सी की लेंथ जो है वो कांस्टेंट है। तो इसमें हमें क्लियर होता है कि अगर इसका एक्सेलरेशन a है तो इसका एक्सेलरेशन a होगा। लेकिन अगर सिचुएशन डिफरेंट हो जाए, सिचुएशन में एक ब्लॉक है और एक पर्सन इधर चढ़ रहा है, तो पर्सन जब इस पे चढ़ रहा है, तो ध्यान से देखना, जब भी कोई पर्सन रस्सी पे चढ़ेगा तो ऊपर चढ़ता जाएगा और नीचे रस्सी छूटती जाएगी। अगर नीचे रस्सी छूटती जाएगी तो लेंथ ऑफ द रोप कांस्टेंट नहीं रहेगा। तो इस केस में क्या होगा? इसका एक्सेलरेशन a1 होगा और इसका एक्सेलरेशन a2 होगा। मतलब दोनों का एक्सेलरेशन जो है वो दोनों साइड पर डिफरेंट होगा। और जब ब्लॉक डायरेक्ट कनेक्ट होते हैं, रस्सी की लेंथ चेंज नहीं होती है, तो दोनों के एक्सेलरेशन क्या होते हैं? सेम होते हैं। इस लॉजिक को याद रखना। ठीक है, ये सिंपल है कि रोप बंधे हुए हैं तो दोनों का एक्सेलरेशन सेम हो जाएगा। लेकिन जब पर्सन रस्सी पे चढ़ रहा है तो नीचे रस्सी छूटती हुई जाती है। देखो इधर नीचे रस्सी छूटेगी, ये ऊपर जाएगा, नीचे रस्सी छूटेगी, तो दोनों का एक्सेलरेशन क्या होगा? डिफरेंट। ठीक है, तो ये याद रखना। इसको हटा देते हैं। अब अपने मेन क्वेश्चन पे आओ, क्या बोल रहा है वो। तो पर्सन जो है वो क्लाइम कर रहा है, लेकिन पर्सन का एक्सेलरेशन नहीं गिवन है, पर्सन का क्या गिवन है? रिलेटिव एक्सेलरेशन। तो पर्सन का रिलेटिव एक्सेलरेशन है, तो यहां पे हम रोप का एक्सेलरेशन मानते हैं। मान लेते हैं यहां पे रोप का एक्सेलरेशन a0 है, तो यहां की रोप का एक्सेलरेशन भी कितना होगा? a0 होगा। यहां की रोप का एक्सेलरेशन a0, तो यहां की रोप का एक्सेलरेशन a0। अभी मैंने बताया दोनों का एक्सेलरेशन डिफरेंट होगा, वो मैंने किसका बताया? ब्लॉक का और पर्सन का। ये मैंने एक्सेलरेशन a0 किसका माना हुआ है? रोप का। तो यहाँ की रोप का एक्सेलरेशन a0, तो यहाँ की रोप का तो सेम ही होगा, तो रोप का कितना होगा? a0। लेकिन पर्सन का एक्सेलरेशन कितना दे रखा है? पर्सन का एक्सेलरेशन दे रखा है g/2 अपवर्ड। तो पर्सन का एक्सेलरेशन,
और ये कौन सा एक्सेलरेशन है पर्सन का, एक्चुअल एक्सेलरेशन है या रिलेटिव है, रिलेटिव है, g/2 विद रिस्पेक्ट टू द रो। तो अब मुझे पर्सन का एक्चुअल एक्सेलरेशन निकालना पड़ेगा, तो कैसे मोशन से निकालूंगा, एक्सेलरेशन ऑफ पर्सन विद रिस्पेक्ट टू रो। ध्यान से देखना, एक्सेलरेशन ऑफ पर्सन विद रिस्पेक्ट टू रो, तो ये क्या होता है, एक्सेलरेशन ऑफ पर्सन माइनस एक्सेलरेशन ऑफ रो, यहां की बात हो रही है। एक्सेलरेशन ऑफ पर्सन विद रिस्पेक्ट टू रोप इज एक्सेलरेशन ऑफ पर्सन माइनस एक्सेलरेशन ऑफ रोप। तो व्हाट इज एक्सेलरेशन ऑफ पर्सन, पर्सन का एक्सेलरेशन, अच्छा एक्सेलरेशन ऑफ पर्सन विद रिस्पेक्ट टू रोप कितना है, विद रिस्पेक्ट टू रोप यही तो है, तो ये कौन सा एक्सेलरेशन है, रिलेटिव एक्सेलरेशन, देखो नीचे लिखा हुआ है। तो एक्सेलरेशन ऑफ पर्सन विद रिस्पेक्ट टू द रोप कितना है, g/2। एक्सेलरेशन ऑफ पर्सन कितना है पता नहीं, वो तो निकालना है, और एक्सेलरेशन ऑफ रोप कितना है इस जगह नीचे की तरफ है, तो -a0 मानूंगा। तो इसे जब सॉल्व करोगे तो एक्सेलरेशन ऑफ पर्सन जो है वो कितना आ जाएगा, इसको इधर सॉल्व करो, g/2 -a0, ये आ गया एक्सेलरेशन ऑफ पर्सन, ये याद रखना। तो ये मैंने एक्चुअल एक्सेलरेशन निकाल लिया किसका, पर्सन का, ये याद रखना। अब मैं इसकी इक्वेशन बना दूंगा इस m/2 की, m/2 पे ऊपर क्या लग रहा होगा, टेंशन, नीचे क्या लग रहा होगा, mg, m/2 इंटू जी। इस पर्सन पे ऊपर क्या लग रहा होगा, टेंशन, नीचे क्या लग रहा होगा, mg, ठीक है। लेकिन पर्सन का एक्सेलरेशन याद रखना। तो पहले मैं ब्लॉक के लिए सॉल्व करता हूं, m/2 ब्लॉक। तो m/2 ब्लॉक के लिए क्या इक्वेशन आएगी, यहां पे बना दे रहा हूं, चाहो तो दोबारा बना दे रहा हूं। यहां पर टेंशन और यहां पर कितना, कहां जा रहा है ये, a0 से ऊपर जा रहा है, ध्यान देना, ये तो a0 से जाएगा, ये पर्सन किससे जाएगा, वो ये रहा, तो a0 से ऊपर जा रहा है, तो इक्वेशन क्या आ जाएगी, t माइनस m/2g इक्वल्स m/2 इंटू a0, ये आ गई, ये आ जाएगी। अब मैं इस पे आ जाता हूं पर्सन पर, तो पर्सन की एफवीडी बनाऊंगा। तो पर्सन की जब एफवीडी बनाऊंगा तो पर्सन पे ऊपर कौन सा फोर्स लग रहा है, पर्सन पे ऊपर टेंशन लग रही है, नीचे क्या लग रहा है, mg लग रहा है, और पर्सन का एक्सेलरेशन कितना है, अभी मैंने बताया था ऊपर की तरफ है, ये रहा एक्सेलरेशन ऑफ पर्सन कितना है, g/2 माइनस a0, g/2 माइनस a0। तो इक्वेशन क्या आएगी, t माइनस mg इक्वल्स m इंटू g/2 माइनस a0। तो ये मेरी दो इक्वेशन आ गई। अब ये इक्वेशन नंबर 1 है और ये इक्वेशन नंबर आपकी 2 है। अब इनको मैं सॉल्व कर लूंगा, यहाँ पे सेपरेट लिख दे रहा हूं मैं। पहली इक्वेशन है t माइनस m/2g इक्वल्स m/2a0, यहाँ पे सॉल्व कर रहा हूँ, और ये कितनी आएगी, t माइनस mg इक्वल्स m इंटू g/2 माइनस a0, ठीक है भाई। दोनों को माइनस कर दूं, इस बार ऐड करने से काम नहीं चलेगा क्योंकि दोनों का साइन सेम है, इसको माइनस कर दूंगा तो यहाँ आ जाएगा mg माइनस mg/2 इक्वल्स, इसको थोड़ा सॉल्व करो, m/2a0 माइनस mg/2 प्लस m/2a0, ये सॉल्व तो कर ही लोगे भाई तुम लोग। ये कितना हो जाएगा, mg/2, और ये mg/2 इधर आ जाएगा प्लस mg/2, और ये बन जाएगा आपका ma0। तो a0 जो है वो आपका आ जाएगा, mg बन जाएगा, a0 आ जाएगा g के, एक्सेलरेशन ऑफ दिस विल बी इक्वल टू g, ठीक है। तो ये आपका सोल्यूशन है। तो देखो भाई ये वाला क्वेश्चन देखो, ये अरेंजमेंट देख लो, ये इंक्लाइन है थीटा, एक m मास का ब्लॉक है, ये रस्सी से बंधा हुआ है, ये पुली है, पुली पर हम p फोर्स लगा रहे हैं थीटा एंगल पर, देख लो, इसे एनालाइज कर लो। फिर अब इसमें देखो, व्हाट शुड बी द मिनिमम फोर्स f, what should be the minimum force P applied to the string so that the block of mass m just begins to move up the frictionless plane। ये जो सरफेस है ये फ्रिक्शनलेस दे रखा है, हम इस फोर्स P को कम से कम कितना लगाएं ताकि ये ब्लॉक ऊपर मूव कर जाए। क्लियर है भाई, देख लो भाई, एनालाइज कर लो इसको। तो हमें कम से कम फोर्स बतानी है ताकि ये ब्लॉक जो है वो ऊपर मूव कर जाए। तो हम इसको सॉल्व करते हैं। तो जब आप इसको सॉल्व करोगे तो आपको थोड़ा समझना पड़ेगा। अगर मैं इसको रीड्रॉ करूं, फिगर को इस तरीके से रीड्रॉ कर देता हूं, थोड़ा बड़ा बना लेते हैं इसको। ये m मास का ब्लॉक, ये हमारी ये, और इस पर हम ऐसे फोर्स लगा रहे हैं, क्लियर, ये ऐसे, ये हम p फोर्स लगा रहे हैं, ठीक है, आपको दिख रहा होगा यहाँ तक, ये हम p फोर्स लगा रहे हैं।
ये एंगल जो है, ये रस्सी यहाँ से आ रही है, एंगल जो है वो आपका थीटा है और ये एंगल भी थीटा है। ये हमने फिगर बनाया। अब देखते हैं फोर्सेस बनाते हैं। तो यहाँ पर फोर्स कितनी लग रही होगी, P, आपने लगाया P, तो ये पूरी रस्सी में सेम फोर्स लगती है, तो यहाँ पर भी कितनी लग रही होगी, P। तो यहाँ पर कुछ टेंशन लग रही होगी। ये दूसरी रस्सी है, ये वाली रस्सी अलग है, पहली वाली रस्सी देखो ये रही, ये पहली वाली रस्सी है और ये दूसरी रस्सी है। तो यहाँ पर फोर्स कितनी लग रही है, P, यहाँ पर भी P लग रही है, यहाँ टेंशन T, और यहाँ पर भी टेंशन कितनी लगेगी, T। इस पे दो फोर्स यह बताया था आपका, mg नीचे लगेगा, mg के दो कंपोनेंट आएंगे, mg तो याद हो गया होगा cos थीटा, और इधर आएगा mg sin थीटा, और इधर लगेगा नॉर्मल रिएक्शन। अब ध्यान से देखो, हमको क्या करना है, इस ब्लॉक को ऊपर खींचना है, इस ब्लॉक, ये ब्लॉक थोड़ा सा ऊपर खिसक जाए। तो हम क्या कंडीशन मान के चलते हैं, हम ये मान इस पहले पुली पे सॉल्व करते हैं कि पहले पुली पे क्या होगा। अब पुली पे मासलेस होती है, पुली कैसी होती है, मासलेस। तो पुली अगर मासलेस होती है तो उस पर नेट फोर्स कितना होगा। तो पहले मैं पुली के लिए सॉल्व कर रहा हूँ, पुली, ध्यान से देखना, पुली के लिए सॉल्व कर रहा हूँ। पुली मासलेस होती है, गिवन होती है। तो पुली पर दो फोर्स लग रही है, यहाँ पर अगर मैं बनाऊं तो पुली पर दो फोर्स लग रही है, एक ये तिरछी P लग रही है, ये कितना एंगल बना रही है भाई, यहाँ से थीटा, और एक इधर डायरेक्ट P लग रही है, और इधर क्या लग रही है, टेंशन। तो ध्यान से देखना, इस P के मुझे कंपोनेंट लेने पड़ेंगे, टेंशन तो इधर लग रही है, तो इस P के जब मैं कंपोनेंट लूंगा तो एक कंपोनेंट इधर आ जाएगा P cos थीटा, और एक कंपोनेंट ऊपर चला जाएगा P sin थीटा। तो इस डायरेक्शन में अगर मैं फोर्स को लिखता हूं तो पुली पे इक्वेशन लगाऊंगा, F net इक्वल्स ma। तो पुली पे इक्वेशन लिखो, F net इक्वल्स ma। तो पुली का मास कितना है, 0, तो पुली का तो मास 0 होता है पुली, तो F net, ये राइट साइड की फोर्स लग रही है ऊपर की तरफ और ये नीचे की तरफ, तो ऊपर की तरफ को पॉजिटिव मान लिया और इन वालों को नेगेटिव मान लिया। तो ऊपर की तरफ कितनी लग रही है, P cos थीटा प्लस P, और इस वाले को नेगेटिव माना माइनस T इक्वल्स, मास 0 हो गया तो 0 हो गया, क्लियर, क्योंकि मास 0 हो गया। तो इसकी टेंशन कितनी आ गई निकल के, P प्लस P cos थीटा। ठीक है, तो टेंशन को डायरेक्ट लिख सकता हूँ P इंटू 1 प्लस cos थीटा। तो ये मैंने क्या लिख दिया आपका, टेंशन T इक्वल्स 1 प्लस T इक्वल्स P 1 प्लस cos लिख दिया ये। अब इस ब्लॉक पे आ जाओ, तो ये हमारा ब्लॉक है, ब्लॉक M। तो ब्लॉक M कब ऊपर मूव करेगा, खुद से सोचो, एक फोर्स टेंशन ऊपर लग रही है, mg sin थीटा नीचे लग रही है, तो ब्लॉक को जस्ट मूव कराना है, तो मूव कराना है, केवल मूव कराना है। तो टेंशन की वैल्यू mg sin थीटा से क्या होनी चाहिए, बड़ी होनी चाहिए, टेंशन की वैल्यू यहां से उठा के डाल दे रहा हूं, तो P 1 प्लस cos थीटा शुड बी ग्रेटर देन mg sin थीटा। तो P किससे बड़ा होना चाहिए, P शुड बी ग्रेटर देन mg sin थीटा अपॉन 1 प्लस cos थीटा। तो ये आ गई हमारी P की वैल्यू। तो P कम से कम इससे बड़ा होना चाहिए, तो P की मिनिमम वैल्यू क्या हो जाएगी, यही हो जाएगी, इतना या इससे बड़ा होना चाहिए। तो P की मिनिमम वैल्यू हो जाएगी mg sin थीटा अपॉन 1 प्लस। ठीक, तो भाई देखो ये वाला क्वेश्चन देखो, टू आइडेंटिकल स्मॉल मासेस ईच ऑफ मास m, ये दो मास हैं m और m, आर कनेक्टेड बाई लाइट स्ट्रिंग, एक धागे से बंधे हुए हैं, धागे की लेंथ दे रखी है l, लाइट स्ट्रिंग ऑन अ स्मूथ हॉरिजॉन्टल फ्लोर। ये आपको दिख वर्टिकल नहीं है, बट ये ऐसे फ्लोर पे रखे हुए हैं, हॉरिजॉन्टल फ्लोर पे, एक टेबल के ऊपर ऐसे रखे हुए हैं। ठीक, तो टेबल के ऊपर ऐसे रखे हुए हैं। अ कांस्टेंट फोर्स F इज अप्लाइड एट द मिड पॉइंट ऑफ द स्ट्रिंग, हमने मिड पॉइंट पर एक फोर्स लगा रहे हैं। फाइंड द एक्सेलरेशन ऑफ ईच मास टुवर्ड्स ईच अदर, दोनों का एक्सेलरेशन निकालना है एक दूसरे की तरफ, किधर की तरफ, एक दूसरे की तरफ। तो ध्यान देना इस चीज को, पहली बात ये समझ लेना, ये वर्टिकल नहीं है, ये हॉरिजॉन्टल रखे हुए हैं, हॉरिजॉन्टल ऐसे रखे हुए हैं, दो ब्लॉक हैं ऐसे, ये रस्सी बंधी हुई है और हम इनको ऐसे खींच रहे हैं। ठीक है, तो ये इस तरीके से, तो जब मैं इनको खींचूंगा तो ये आगे बढ़ेगा, ये रस्सी आगे बढ़ेगी, तो थोड़ी देर बाद सिचुएशन क्या आ जाएगी आपकी। तो अगर मैं थोड़ी देर बाद की सिचुएशन बनाऊं तो कुछ इस तरीके से हो जाएगा, ये ब्लॉक थोड़ा आगे आ चुके होंगे, यहाँ पे बना रहा हूं मैं सिचुएशन, ब्लॉक ऐसे आ चुके होंगे, ये ऐसे हो चुकी होगी तिरछी, और इस पे मैं फोर्स कितनी लगा रहा हूँ, F। ठीक है भाई, इतना तो क्लियर हो गया होगा। अब यानी कि ये ऐसे आगे बढ़ रही होगी रस्सी, तो ये इस तरीके से, ये रस्सी की लेंथ कितनी होगी, ये वाली L/2, और L/2 इधर, क्योंकि टोटल L थी, आप बीच में से खींच रहे हो,
तो ये वाला एंगल मान लेता हूं मैं थीटा, ये वर्टिकल बनाया मैंने, ये थीटा ई 90 माइनस थीटा, तो इसको भी मान लेता हूं। देखो ध्यान से, तो ये समझ आ रहा है, इसको मैं ऐसे खींचूंगा तो ये इधर जाएगा और ये इधर जाएगा, तो इस पर फोर्स कितना लग रहा है आपका एफ फोर्स से मैं खींच रहा हूं। यहाँ पे क्या लग रही होगी आपकी टेंशन, और यहाँ पर क्या लग रही होगी आपकी टेंशन, इस पर भी लग रही होगी टेंशन और इस पर भी लग रही होगी टेंशन। तो ये ब्लॉक इधर जा रहा है, ये ब्लॉक इधर जा रहा है, बट उसने हमसे पूछा क्या है, फाइंड द एक्सेलरेशन ऑफ ईच मास टुवर्ड्स ईच अदर, दोनों एक दूसरे की तरफ किससे आ रहे हैं। तो मैं मान लेता हूं दोनों एक दूसरे की तरफ इससे आ रहे हैं, इसका एक्सेलरेशन मान लेता हूं, कुछ भी मान लेता हूं, चलो ए वाई, और इसको भी ए वाई मान लेता हूं, और इधर की तरफ एक्सेलरेशन कितना मान लेता हूं ए एक्स, और इधर की तरफ मान लेता हूं ए एक्स, ये मैंने एक्सेलरेशन मान लिया। तो अब ये देखो यहाँ पर, तो जब मैं इसको ये लाइन आगे बढ़ाऊंगा, ये लाइन आगे बढ़ाई, ये थीटा, तो ये थीटा हो जाएगा, तो इसकी इक्वेशन लिख रहा हूं। तो टेंशन के दो कंपोनेंट आएंगे, ये टेंशन, तो ये कंपोनेंट हो जाएगा टी कॉस थीटा, और नीचे कंपोनेंट हो जाएगा टी साइन थीटा। क्लियर? तो अब ध्यान से देखो, ऊपर वाले ब्लॉक, इस वाले ब्लॉक का नाम रख दिया मैंने 1, ब्लॉक 1 आगे जा रहा है किस एक्सेलरेशन से, ए एक्स से, तो टी कॉस थीटा इक्वल्स एम ए एक्स, टी साइन थीटा इक्वल्स एम ए वाई, ये इक्वेशन आ गई। अगर मैं दोनों को डिवाइड कर दूं, ये 1 है और ये हमारी 2 है, दोनों को डिवाइड कर देता हूं मैं, 2/1 कर देता हूं, तो मुझे टेन थीटा मिल जाएगा। तो टेन थीटा इक्वल्स ए वाई अपॉन ए एक्स, ठीक है, 2 को 1 से डिवाइड किया, एक इक्वेशन ही आ गई। अब मैं इस पॉइंट पर चलता हूं जहां मैं फोर्स लगा रहा हूं, इस पॉइंट को ध्यान से देखो, इस पॉइंट पर दो फोर्स लग रही है, पॉइंट पी पर, उसका नाम रखा मैंने पी, तो पॉइंट पी पर आगे यह फोर्स लग रही है, इधर टेंशन लग रही है, इधर टेंशन लग रही है, ये एंगल कितना है मेरा थीटा, तो टेंशन के दो कंपोनेंट ले लूंगा, ये और ये, तो ये हो जाएगा टी कॉस थीटा, सिमिलर ये भी थीटा होगा, तो ये भी टी कॉस थीटा, क्योंकि सिमिट्री है ऊपर नीचे, और ऊपर हो जाएगा टी साइन थीटा, और नीचे भी हो जाएगा टी साइन थीटा, ये आपस में कट जाएंगे। तो आगे की तरफ कितनी, ये पी पॉइंट है, तो पी पॉइंट का कोई मास तो गिवन नहीं है, तो पॉइंट पी की इक्वेशन लिख रहा हूं, एफ नेट इधर लिख रहा हूं भाई, तो पॉइंट पी की इक्वेशन लिखूंगा एफ नेट इक्वल्स एम ए, तो पॉइंट पी का कोई मास एफ नेट, आगे की तरफ कितनी लग रही है एफ, पीछे की तरफ कितनी लग रही है -2t cos थीटा, मास कितना है इसका 0 इंटू ए, तो इससे हमें एफ कितना मिल जाएगा 2t cos थीटा, ये मिल गया भाई एफ हमको। ठीक है, हमको बताना क्या था, हमको बताना था फाइंड द एक्सेलरेशन ऑफ ईच ब्लॉक टुवर्ड्स ईच अदर, यानी ए वाई की वैल्यू हमको बतानी है, तो ए वाई की वैल्यू हमको बतानी है, तो यहां से मैं वैल्यू निकालूंगा। अब मैं क्या करूं, यहाँ पर एफ के टर्म्स में मिल गया टी, तो ए वाई यहां से मैं इसकी वैल्यू उठा ले रहा हूं इक्वेशन नंबर 2 से, ये हमारी 3 इक्वेशन ये बन गई। यहाँ पे मैं क्या करता हूं, एफ इक्वल्स 2, इक्वेशन नंबर 2 से वैल्यू निकाल रहा हूं, क्यों, क्योंकि मुझे ए वाई चाहिए, तो इक्वेशन नंबर 2 से टी की वैल्यू कितनी निकलेगी, एम ए वाई अपॉन साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, ये आ जाएगा ना। ए वाई की वैल्यू सॉरी टी की वैल्यू हमने कितनी लिख दी, एम ए वाई अपॉन साइन थीटा, तो एम ए वाई अपॉन साइन थीटा, तो ये आ गया हमारा निकल के एफ की वैल्यू। और हमारा ए एक्स, फायदा ही हुआ इससे, कुछ नहीं हुआ, कुछ फायदा नहीं होगा भाई, इससे हमें क्या मिलेगा, ये आपने नोट कर लिया होगा, ए एक्स जो है टी की वैल्यू डाल के यहाँ पर हमें एफ मिलेगा, एफ में हम इसको रिलेट नहीं कर पा रहे, तो हम एक काम करते हैं एक्स निकाल लेते हैं, यहाँ पर डाल देंगे इसको, ए एक्स से वैल्यू यहाँ पर टी में डालेंगे, और एफ यहाँ पर मैं ए वाई की वैल्यू ना डाल के ए एक्स की वैल्यू डाल रहा हूँ, यहाँ पर मुझे टी की वैल्यू डालनी है, टी की वैल्यू अभी मैंने यहाँ से निकाली थी, अब मैं यहाँ से निकाल रहा हूँ ऊपर वाले से, क्योंकि मुझे ए एक्स मिल जाएगा उससे, तो टी की वैल्यू कितनी होगी, एम ए एक्स अपॉन कॉस थीटा, तो यहाँ पे लिख दे रहा हूँ एम ए एक्स अपॉन कॉस थीटा, ध्यान से देखो एम ए एक्स अपॉन कॉस थीटा, ये लिख दी, ये मैंने कहाँ से लिखी, ऊपर वाली इक्वेशन से। इससे फायदा क्या हुआ, कॉस थीटा से कॉस थीटा कट गया, तो कॉस थीटा से कॉस थीटा कट गया, तो इससे मुझे ए एक्स की वैल्यू मिल गई, तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ए एक्स,
एफ अपॉन 2m, ये वैल्यू मिल गई। अब मुझे चाहिए क्या, मुझे ए वाई चाहिए, तो मैं इस ए एक्स की वैल्यू इसमें डाल दे रहा हूं। तो व्हाट इज ए वाई इक्वल्स ए एक्स इंटू टेन थीटा। ए एक्स तो मैंने निकाल चुका हूं एफ अपॉन 2m, तो इट विल बी एफ अपॉन 2m इंटू टेन थीटा। ठीक है भाई, टी साइन थीटा एम ए वाई टी कॉस थीटा एम ए एक्स, ये हो गया हमारा टेन थीटा एम वाई कॉस ए वाई अपॉन ए एक्स ए वाई ए एक्स टेन। तो ये इसका आंसर हो जाएगा यही, और बाकी नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। ओके देन बाय।